हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जेएसएससी सीजीएल को लेकर लगातार नए नए चैप्टर्स लेकर आ रहे हैं। तो आज हमारा साइंस का फिज़िक्स टॉपिक होगा लाइट चैप्टर। प्रकाश जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एसएससी से लेकर पीसीएस तक में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग 50+ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाए हूँ, टॉप 50 क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। प्रकाश से चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 150-200 से ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। आज हम लोग 50 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। अच्छा रिस्पांस रहा तो और 50 क्वेश्चन को हम लोग लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए। मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो रिक्वेस्ट है आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे PDF सारे मटेरियल अवेलेबल है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, तो हम लोग को इसमें अवतल पढ़ना है। अवतल दर्पण, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव बोलते हैं हम लोग अवतल को। और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, तो कॉन्वेक्स। उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स बोलते हैं। उत्तल दर्पण को हम लोग कॉन्वेक्स, ओहो एक सेकेंड, कॉन्वेक्स बोलते हैं हम लोग। कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोलते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को। इसके बाद क्या पढ़ना है, तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है। और इसी पर सारे हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होंगे, टोटल क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण आप दुनिया का हर कुछ देख पाएंगे। मतलब रिफ्लेक्शन के कारण, लाइट जो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन के कारण ही आप दुनिया का हर चीज़ आप देख सकते हैं। परावर्तन का सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है। अपवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपवर्तन समझना कि अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे कि आप हाथ में या फिर एक कांच का ग्लास ले लीजिए, उसमें आप पेंसिल डालिएगा। एक कांच का ग्लास ले लीजिए, इसमें पानी भरा हुआ है। एक पेंसिल डाल दीजिए या छड़ डाल दीजिए, ये आपको इस तरह से टेढ़ा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको तिरछा दिखाई देगा। या फिर समंदर या फिर नदी में पानी ढेर सारा नदी में पानी है, ठीक है, और यहाँ आप सिक्का रखे हैं तो यहाँ कैसा दिखाई देगा, नदी है मान के चलिए। पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर क्वेश्चन आपको बताऊँगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स, इसीलिए एक्सप्लेन मैं यही कर रही हूँ। इस तरह से नदी है और यहाँ सिक्का है। सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखेगा। क्यों उठा हुआ दिखेगा, तो यहाँ अपवर्तन है, मतलब रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि रास्ते में आया हुआ बदलाव, मतलब कि विरल माध्यम से प्रकाश जो होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जब प्रवेश करता है, तो ये अपने रास्ते से, अपने माध्यम से विचलित हो जाता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जब प्रकाश जाती है, तो ये अपने माध्यम जो होता है, जो रास्ता होता है, इसका विचलित हो जाता है, इसीलिए अपवर्तन होता है। तो चलिए आपको यहाँ तक परावर्तन समझ में आया होगा और अपवर्तन भी समझ में आया होगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति होती है तरंग एवं कण के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण के समान। ये क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार एग्जाम में पूछा गया है। BPSC में पूछा गया है, UP PCS में पूछा गया है, SI में पूछा गया है, SSC में पूछा गया है। मतलब कि बहुत सारे एग्जाम में यही फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रकाश की गति है। आपको गति ध्यान में रखना होगा कि प्रकाश की गति क्या होती है। देखिए प्रकाश की गति जो है,
प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ये जो प्रकाश की गति है ये 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है। अगर जल में पूछ देगा कि जल में कितना होता है तो 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड होगा। 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ये लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन मैं बता रही हूँ तो आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा। 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है जल में। कांच में अगर पूछ देगा कि प्रकाश की गति कांच में क्या होता है तो क्या आप बताइएगा? 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड। यहाँ पावर जहाँ होगा सब 10 के ऊपर 8 ही होगा, ध्यान में रखिएगा। पावर देखिएगा जो कांच में होगा 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड। हीरा में अगर पूछ देगा प्रकाश की गति तो क्या आप बताइएगा? 1.24 × 10⁸ मीटर सेकेंड। 1.24 × 10⁸ मीटर सेकेंड जो है ये हीरा में है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सीधा रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो प्रकाश का अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात में होता है। अभी हम लोग देखें 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड निर्वात में होता है। और सबसे कम किस में होता है? तो कांच में होता है। सबसे कम किस में होता है? तो कांच में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला जो समय होता है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये डाउटफुल हमेशा रहा है। इसका क्वेश्चन डाउटफुल नहीं रहा है, इसका आंसर हमेशा डाउटफुल रहा है। कभी आयोग बोलता है 8 मिनट में ही प्रकाश धरती पर पहुंच जाता है, कभी बोलता है 8.2 मिनट पर, कभी बोलता है 8.5 मिनट में पहुंचता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आप मारिएगा, कभी 7.5 मिनट में मत पहुंचाइएगा। 8 मिनट या 8 मिनट से बाद जो ऑप्शन होगा उसको आप लोग क्लिक कीजिएगा, उसको आप लोग सही करके आइएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है? तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। मृगमरीचिका का कारण है। मृगमरीचिका का मतलब क्या होता है यहाँ मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे कि ये रेगिस्तान है, ठीक है। आप यहाँ दूर खड़े हैं और आप सोच रहे हैं, आपको यहाँ दिख रहा कि यहाँ पानी है, यहाँ ज़मीन जो है इस तरह से अप एंड डाउन है और आपको लग रहा है यहाँ पानी है। आप पानी की तलाश में निकले, यहाँ पहुँचे, अरे यहाँ तो पानी नहीं है। यहाँ क्या हो गया? यहाँ भ्रम हो गया, यहाँ भ्रम पैदा हुआ आपको। ये जो मृगमरीचिका है ये आपको भ्रम पैदा किया है। तो मृगमरीचिका हुआ क्या एक्चुअली में? तो यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यहाँ मृगमरीचिका का कारण बना, ठीक है। तो मरीचिका का बनना उदाहरण, यहाँ मृगमरीचिका ही बोल रहा है। मरीचिका का बनना उदाहरण है आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृग तृष्णा का उदाहरण है, वही बात फिर क्वेश्चन आंतरिक परावर्तन के कारण ही हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में आता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कब होता है? जब हीरे से कांच में जाता है तब। अगला क्वेश्चन है हमारा, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। एक इंडोस्कोप है। इंडोस्कोप का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ये मेडिकल उपकरण है एक। जैसे कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है, मान के चलिए कि आपका लीवर जो है, लीवर में प्रॉब्लम है, तो एक डॉक्टर क्या करेगा कि डॉक्टर इंडोस्कोप पाइप टाइप का होता है। ये पाइप टाइप का ऐसा होता है, इसमें लाइट होता है, इसमें कैमरा होता है और इसी चीज़ को आपके मुंह में डाल देगा और धीरे धीरे करके पेट के अंदर ले जाएगा, देखने के लिए कि ये काम कैसे, मतलब कि जो आपका लीवर है ये आपका काम कैसा कर रहा है। लीवर अगर इस तरह से झिलझिल टाइप का, मतलब लीवर आपका इस तरह से निकला हुआ टाइप का दिखाएगा तो पता चलेगा कि लीवर में प्रॉब्लम है। अगर लीवर क्लीन दिखेगा तो समझिएगा लीवर अच्छा है। किडनी को भी चेक करने के लिए कि किडनी में स्टोन है या नहीं, या कुछ और प्रॉब्लम को चेक करने के लिए इंडोस्कोप का यूज़ किया जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम है तो होलोग्राफी। होलोग्राफी नाम है 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है? तो होलोग्राफी का। अगला क्वेश्चन, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों, एक सेकंड, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है जो आर पार की जाती है तो सभी पारदर्शी माध्यम के। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का जो कारण है धूल कण है। ये सब एग्ज़ाम में बहुत बार फ्रेंड्स रिपीटेड हुए हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन उठाकर देगा, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। प्रकाश का रंग निर्धारण होता है उसके तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का जो रंग निर्धारण होता है उसके तरंगदैर्घ्य से। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल रंग का। ट्रैफिक सिग्नल में रेड रंग का यूज़ किया जाता है गाड़ी को रोकने के लिए। क्यों यूज़ किया जाता है? तो उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए रेड रंग को ही यूज़ किया जाता है। और सबसे कम वेवलेंथ पूछ देगा किसका है? तो बैगनी का सबसे कम वेवलेंथ होता है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश। नीला में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है, सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम जो ऊर्जा होती है वो रेड में होती है। मानकर चलिए, आपको एक एग्जांपल आपको यहाँ देती हूँ कि आपका गैस जल रहा है, घर में एलपीजी जल रहा है, तो जब गैस आप तुरंत भरवा के आते हैं तो देखते हैं पूरा नीला 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 खूब एकदम नीला डार्क नीला जलता है। लेकिन वहीं जब गैस ख़त्म होने वाला होता है तो लाल लाल जलता है, फिर बुझ जाता है। तो सबसे कम एनर्जी किस में होता है? तो सबसे कम एनर्जी लाल में होता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का एग्जाम्पल मैं आपको बताई कि कैसे छड़ पानी में डालिएगा, चाहे पेंसिल ग्लास में डालिएगा, इस तरह से पेंसिल ग्लास में डालिएगा तो कैसे रिफ्लेक्शन हो जाता है, कैसे ऊपर टाइप से दिखने लगेगा। तो वैसे ही वही होता है अपवर्तन। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है उसका सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है। वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, कम किस में होता है? तो बैगनी में। आकाश नीला दिखाई पड़ता है। क्यों नीला दिखाई पड़ता है? तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए। अस्त होते समय हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए, जैसे कि ये गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, ठीक है, मैं आपको उत्तल और अवतल दर्पण पहले बताई। मान के चलिए ये आपका कार है, कार के पीछे एक शीशा है, ठीक है। कार जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के बगल में जस्ट शीशा लगा होता है और पीछे के सभी गाड़ी को देखते रहता है। तो ये कौन सा दर्पण का काम है? तो ये उत्तल दर्पण का काम है कि पीछे की गाड़ियों को आगे ज़्यादा फोकस करके दिखाना कि पीछे कौन सा गाड़ी है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो कौन सा दर्पण यहाँ लिया जाता है? तो अवतल दर्पण को लिया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा होता है। इंद्रधनुष का सही रंग का क्रम। एग्ज़ाम में इंद्रधनुष के ही कलर से पूछ लिया जाता है कि कौन सा कलर, मतलब कौन सा रंग इंद्रधनुष में किधर रहता है। तो सबसे पहले बैगनी होता है, फिर जामुनी होता है, फिर नीला, हरा याद रखिएगा कि हरा सबसे बीच में होता है। कभी कुछ नहीं भी याद रहे तो ये इतना जानिएगा कि हरा रंग बीच में होता है, ठीक है। फिर पीला होता है, फिर नारंगी और सबसे नीचे होता है लाल। सबसे लाल कलर इधर सबसे पीछे होता है लाल और सबसे पहले होता है बैगनी और बीच में कौन सा होता है? हरा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम।
इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, तो बैगनी और लाल। जैसे कि आपको यहाँ एक प्रिज्म से प्रकाश जब गुजरता है तो आप लोग पता नहीं हो सकता है कि स्कूल टाइम में देखे होंगे कि प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो कैसा प्रिज्म दिखाई देता है। मान के चलिए ये प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश है, यहाँ से इस तरह से रंग निकला हुआ 7 कलर यहाँ से इस तरह से निकला हुआ दिखाई देता है। ऊपर में कौन सा होता है, इधर लाल होता है, नीचे कौन सा होता है तो बैगनी होता है। ठीक है, तो यही है प्रिज्म के दोनों पट्टे पर मतलब पूछ रहा है। इंद्रधनुष, ये मान के चलिए इंद्रधनुष जो भी मैं प्रिज्म बनाई इस तरह से, यही दोनों पट्टे का पूछ रहा है। तो यहाँ लाल होता है, यहाँ बैगनी होता है। तो यहाँ आई होप ये चीज़ आप समझे होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है। तो मैं आपको बताई कि हरा रंग बीच में होता है, भले आप कुछ याद रखिए चाहे नहीं याद रखिए, बीच में हरा रंग होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। निकटतम दृष्टि दोष, निकटतम दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, निकटतम दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके। मायोपिया, निकटतम दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस लगा के। निकटतम दृष्टि दोष मतलब किसी को भी निकटतम दृष्टि दोष हो जाएगा, उसके लिए जो लेंस यूज़ किया जाता है उसको अवतल लेंस बोला जाता है, उसको अवतल लेंस। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है तो कॉनकेव, कॉनकेव बोला जाता है। इंग्लिश में अवतल को कॉनकेव बोला जाता है और उत्तल को कॉन्वेक्स बोला जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस जो होते हैं, पढ़ने लिखने में जो काम आने वाला जो ग्लासेस होता है उत्तल लेंस बोला जाता है, उसको उत्तल लेंस बोला जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। एक स्वस्थ आदमी का जो न्यूनतम आँख का जो दृष्टि होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। लेंस की शक्ति में मापी जाती है। लेंस को किस चीज़ में नापा जाता है तो डायोप्टर में नापा जाता है। लेंस की शक्ति को मापी जाती है किस में तो डायोप्टर में। मानव की समान स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है तो 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। धूप के चश्मे की पावर होती है तो 0 डायोप्टर। जो हम लोग धूप वाले जो चश्मा लगाते हैं, धूप में जो चश्मा लगा कर निकला जाता है, इसमें बहुत सारे रंगीन चश्मे भी होते हैं, तो उसका जो पावर होता है वो 0 डायोप्टर का होता है, धूप वाला जो चश्मा होता है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना बनाता है। प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना, हिंदी में इसको दृष्टिपटल भी बोलते हैं शायद, हाँ दृष्टिपटल भी बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है तो 7 होता है। ये जो प्रिज्म मैं आपको बताई, प्रिज्म इस टाइप से बनते हैं, इस तरह से प्रिज्म बनते हैं। ऊपर लाल होता है, नीचे बैगनी होता है, बीच में हरा होता है। यही 7 कलर है। 3 रंग मूल रंग है, कौन कौन से, नीला, हरा, लाल। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश, एक सेकेंड इसको थोड़ा हम लोग स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है सफ़ेद। जब लाल, नीला, हरा प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का जो रंग होता है वो सफ़ेद। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। जो हमारा अंतिम क्वेश्चन था, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो क्या होती है तो अनंत होती है। चलिए एक बार स्क्रॉल करके आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन सारे। देखिए सारे क्वेश्चन 50+ क्वेश्चन थे, आपको मैं एक्सप्लेन भी की। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि 50+ क्वेश्चन थे इसमें और हर एक बातों को मैं आपको बताई कि अवतल दर्पण किसको बोलते हैं, उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं, परावर्तन अपवर्तन का मतलब क्या होता है, और इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन मेंशन थे। प्रिज्म भी बनाकर दिखाई कि प्रिज्म इस तरह से बनते हैं।
तो आई होप ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो साइंस के सारे ही चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये तो चूँकि क्वेश्चन थे तो जैसे क्वेश्चन थे उस तरह के एक्सप्लेनेशन थे, लेकिन अच्छा रिस्पांस रहेगा फ्रेंड्स आप सभी लोग का, तो मैं बहुत मेहनत करके फिर सारे ही चैप्टर आपको मैं कंप्लीट करा दूंगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल MCQs के साथ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके रिस्पांस को हम लोग देखते हैं। धन्यवाद।